बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर कल संसद परिसर में हाई वोल्टेज सियासत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए। तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही सुबह के 10:30 बजे राहुल और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर डेरा जमा लिया। हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। इस दौरान अखिलेश ने यूपी में वर्ष 2024 के दौरान 9 सीटों पर उपचुनाव में सियासी जख्मों का भी जिक्र किया। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला दिया। मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया। अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग, और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण दें हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग। जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। कन्नौज सांसद ने ये भी कहा कि यूपी में हमने देखा इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, अगर हम देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा है इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं, कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं और इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। बता दें कि बिहार में जारी एसआईआर को लेकर लड़ाई संसद और सड़कों के अलावा अदालत तक भी पहुंच गई है। दरअसल 11 विपक्षी पार्टियां, कुछ एनजीओ और बिहार के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने एसआईआर को रद्द करने और पिछले साल दिसंबर में बनी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की अपील की है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।
बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर कल संसद परिसर में हाई वोल्टेज सियासत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए। तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही सुबह के 10:30 बजे राहुल और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर डेरा जमा लिया। हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। इस दौरान अखिलेश ने यूपी में वर्ष 2024 के दौरान 9 सीटों पर उपचुनाव में सियासी जख्मों का भी जिक्र किया। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला दिया। मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया। अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग। और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो। इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। हमने आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर ID कार्ड बना लेते हैं लोग, जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर ID बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। कन्नौज सांसद ने ये भी कहा कि यूपी में हमने देखा इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके अगर हम देखें यूपी में बहुत करीब से देखा इन्होंने, इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो DGP हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएगा और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी RO पर, किसी भी BLO पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप CCTV रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं और इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। बता दें कि बिहार में जारी SIR को लेकर लड़ाई संसद और सड़कों के अलावा अदालत तक भी पहुंच गई है। दरअसल 11 विपक्षी पार्टियां, कुछ NGO और बिहार के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने SIR को रद्द करने और पिछले साल दिसंबर में बनी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की अपील की है।
बिहार में वोटर पुनरीक्षण अभियान को लेकर कल संसद परिसर में हाई वोल्टेज सियासत नजर आई। दिल्ली में इंडिया गठबंधन ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और चुनाव आयोग पर फिर से गंभीर आरोप लगाए। तैयारी तो पहले ही हो चुकी थी और जैसे ही सुबह के 10:30 बजे राहुल और अखिलेश यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संसद के मकर द्वार पर डेरा जमा लिया। हाथों में बैनर पोस्टर थे और जुबान पर सरकार के खिलाफ आक्रोश। इस दौरान अखिलेश ने यूपी में वर्ष 2024 के दौरान 9 सीटों पर उपचुनाव में सियासी जख्मों का भी जिक्र किया। मॉनसून सत्र के दौरान संसद परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कुंदरकी, मीरापुर और अयोध्या में मिल्कीपुर उपचुनाव का हवाला दिया। मीरापुर का चुनाव पुलिस ने, प्रशासन ने मिलकर के लूट लिया। अयोध्या में चुनाव जो हुआ उसको लूट लिया। तो कितने हम उदाहरण दिए हैं, यूपी के तमाम उदाहरण हम दे सकते हैं जहां पर इलेक्शन कमीशन आंख बंद कर करके रहा। और मुझे दुख हुआ था जब बाई इलेक्शन के बाद में आया तो एक सफेद चादर लेकर के आया था, याद कीजिए आप लोग। और इसीलिए लेकर के आया था कि समाजवादी पार्टी की किसी शिकायत पर कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब बिहार का चुनाव 1-1.5 महीने में नई वोटर लिस्ट बनना, तो इसलिए हम लोग उसके खिलाफ हैं। अभी लोकसभा चुनाव हुआ है, अगर जो डिलीट हुए होंगे या बढ़ गए घट गए होंगे एक अलग तरीका है, लेकिन आप वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हो, इसका मतलब बीजेपी ने कोई तैयारी की है बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी करने के लिए। आपने चंडीगढ़ में देखा बैलेट का जब वोट पड़ा तो कैसे बैलेट का वोट पड़ा था। तो कितने उदाहरण थे हम बीजेपी के। और बीजेपी के लोग तो बूथ पर पता नहीं कौन सी मशीन लेकर के आते हैं जिसमें वोटर आईडी कार्ड बना लेते हैं लोग। जो इलेक्शन कमीशन का सबसे महत्वपूर्ण कार्ड होता है वो कार्ड बन जाता है वहाँ। आधार कार्ड बनाने की मशीन लेकर के आते हैं बीजेपी के लोग, वो बना लेते हैं। तो बताइए, अब आधार कार्ड बना लेते हैं, वोटर आईडी बना ले, अब तो पूरी वोटर लिस्ट नहीं बना रहे हैं। कन्नौज सांसद ने ये भी कहा कि यूपी में हमने देखा इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी की ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। महीने में आप पूरी नई वोटर लिस्ट बनाएंगे। और अगर हम पीछे मुड़ करके देखें, यूपी में बहुत करीब से देखा है इन्होंने। इलेक्शन कमीशन किसी भी अधिकारी को ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं करता। अगर पुरानी सरकार रही होंगी तो डीजीपी हट जाएगा, चीफ सेक्रेटरी हट जाएंगे और संबंधित अधिकारियों की शिकायत होगी वो हट जाएगी। आप कितनी भी शिकायत करोगे किसी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। आप वोटर लिस्ट को लेकर के शिकायत करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन को जो साथ देना चाहिए वो एडमिनिस्ट्रेशन साथ नहीं देता। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरओ पर, किसी भी बीएलओ पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी। और मैं आपसे कहता हूं, कुंदरकी का आप सीसीटीवी रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी शामिल हुईं और इस प्रक्रिया को लोकतंत्र की हत्या बता दिया। बता दें कि बिहार में जारी एसआईआर को लेकर लड़ाई संसद और सड़कों के अलावा अदालत तक भी पहुंच गई है। दरअसल 11 विपक्षी पार्टियां, कुछ एनजीओ और बिहार के कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। इसमें उन्होंने एसआईआर को रद्द करने और पिछले साल दिसंबर में बनी लिस्ट के आधार पर ही चुनाव कराने की मांग की थी। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट से इस याचिका को खारिज करने की अपील की है।